भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में आगामी 29 जनवरी को ग्रामीण क्षेत्र बंद रखने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील रियाड़ ने मेड़ता शहर में मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी गई कि मेड़ता क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र बंद रहेंगे। इस दिन कोई भी ग्रामीण ना किसी प्रकार का क्रय करेगा ना विक्रय करेगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में किसानों को समर्थन मूल्य, फसल बीमा योजना, किसानों की बिजली सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलित है। इसी के क्रम में 29 जनवरी को ग्रामीण क्षेत्र में बंद रहने का आह्वान किया है। पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। और 29 जनवरी राजस्थान के गांव बंद के आंदोलन को लेकर आज की प्रेस वार्ता में हमारे मार्गदर्शक जसाराम जी चापा साहब, यतराम जी बिश्नोई साहब, मेरे युवा साथी रामनाथ जी मेघवाल साहब और सभी किसान बंधु 29 जनवरी को एक नया कार्यक्रम हमारे जो किसान महापंचायत के साथी है राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट के नेतृत्व में राजस्थान में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें किसान घर बैठे अपनी ताकत सरकार को दिखाने का ये मौका है। उस दिन एक दिन के लिए कोई भी किसान अपना सामान दूध, घी, दही ये और अनाज मंडी लेकर बाजार में नहीं जाए और एक दिन के लिए कोई भी सामान बाजार से नहीं खरीदे, न वो रेल और बस की यात्रा करें ना पेट्रोल खरीदे एक दिन के लिए। ये मुख्य है। उसका मुख्य कारण ये है कि डल्लेवाल जी जो 60 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं और सरकार बोलती है कि केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, तो राजस्थान का किसान सरकार को ये दिखाना चाहता है कि एमएसपी गारंटी कानून के पक्ष में पूरे राजस्थान का किसान है और उनके समर्थन के लिए हम यह सत्य, अहिंसा और स्वेच्छा से ये आंदोलन पूरे राजस्थान के 45,537 गाँव में जाएगा। और मजबूती के साथ जिस प्रकार से कोई शहर में कोई हो तो शहर बंद, उसी प्रकार से पैटर्न पे गांव बंद, जो शांतिपूर्वक और स्वेच्छा से होगा। क्या 29 पूरी मेड़ता विधानसभा की बात करें, पूरे राजस्थान में रामपाल जी गांव-गांव जिला हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पूरे सभी संगठन हैं वो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और मेड़ता का स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि 206 गाँव ढाणी हैं, उसमें 182 गाँव में तो हमारी टीम बनी हुई है। वो टीम धरातल पे काम कर रही है। उसके अलावा कल से यह 2 गाड़ियाँ 4 दिन के लिए गांव-गांव में पंपलेट गांव में पहुंचाएगी, वॉइस मैसेज के माध्यम से गाड़ियां घूमेगी और घर-घर तक ये हम आवाज़ किसानों के कानों तक पहुंचाएंगे। ऐसा है पत्रकार बंधुओं, ये सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से मतलब किसानों के खिलाफ है। कारण कि हरियाणा और पंजाब में धान मतलब ये चावल और गेहूं ज़्यादा होते हैं, सारे के सारे एमएसपी खरीदते हैं। तो ये किसानों का आंदोलन 1.5 साल पहले शुरू हुआ तो उन लोगों को आभास हो गया था कि एमएसपी बंद कर रहे हैं, तो उनके कोई विकल्प नहीं था उनके पास के आंदोलन करने का। अगर वो नहीं खरीदे तो उनके हालत खराब हो जाए, वरना उनके आज बहुत सब संपन्न है, फॉरेन में गए हुए सारे बातें केवल खेती पर। तो उन्होंने पहले भान कर लिया था, आभास हो गया था कि ये सरकार बिल्कुल उल्टा काम कर रही है। तो कितने किसान मरे उसकी आप सबको अपने आया कि भाई 750 किसानों ने बलिदान दिया, उसके बावजूद भी ये सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल नहीं चेती। और अभी हाल ही में कल ही हरियाणा गवर्नमेंट ने व्यापारियों के ऋण माफ किए हैं, जबकि किसानों की ऋण माफ जो प्राकृतिक आपदा किसानों के साथ आती है। तो किसान क्या मांग कर रहे हैं? एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान, मिनिमम प्राइस की मांग कर रहे हैं। हमारी खेती में इतना होता है और एक फसल बीमा, अगर फसल नुकसान होता है तो उसकी मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। अब किसान हरियाणा और पंजाब को जो एक कहते हैं आतंकवादियों आंदोलन, अब सभी को पता लग गया है कि किसानों को जागृत होना पड़ेगा। 2-3 साल से हम लोगों ने यह प्रयास किया किसानों को जागृत करने का। अब किसान धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और अब अच्छी तरह से पता लग गया सभी को कि ये सरकार, वैसे कोई भी सरकार वो थोड़ा बहुत तो करती है, लेकिन ये सरकार तो हूबहू प्रत्यक्ष रूप से किसानों के खिलाफ है। ये जो चारों तरफ से हो रहे हैं, पहले इन्होंने मंडियों पे मतलब कब्जा करने के लिए 3 कानून लाए, अब 3 कानून नहीं आए तो उनके पीछे फिर गुप्त रूप से ये कोऑपरेटिव कानून उसी तरह से ले आए थे। किस तरह से ये सरकारी जो तंत्र बना उस पर प्राइवेट पार्टियों को कब्जा दिया जाए और इस तरह किसान और पिसेगा, तो किसान की हालत तो दिनों दिन खराब होनी ही होनी है। और ये सरकार केवल पूंजीवाद जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की तरह चलना चाहती है,
भारत की अभी संस्कृति, अभी सनातन अपना पूरा धर्म है, ये ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ बहुत मतलब विभिन्नता है, वो पूरे यूरोप जितना एक भारत देश है, इसमें बहुत विविधता है, बहुत गरीबी है, बहुत मतलब बोली चाली हर तरह से डिफरेंस है। और खेती का इतना अपने उपाय भी नहीं है, ज़्यादा पानी भी नहीं है, तो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। तो इस वक्त भी अगर किसान को नहीं दिया जाए, उसके एमएसपी नहीं और क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं दिया जाए, किसान कहाँ जाएगा। गांव बंद एक आंदोलन कर रहे हैं जिसमें किसान हित के प्रमुख मुद्दों को लेकर किसान यूनियन ये बंद का आह्वान कर रही है। हम अहिंसा तक विधि से कार्य करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। और किसान, आप सबको पता है, आज सारी चीज़ों के वस्तु के जो दाम होते हैं कंपनी अपने मन से लगा रही है, लेकिन किसान की फसल का दाम किसान नहीं लगा सकता। तो किसान यूनियन एमएसपी की मांग कर रही है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद ही किसानों की फसलें उसी भाव पे जा रही है। आज से 10 साल पहले का आप रिकॉर्ड देख लो, वो का वही समर्थन मूल्य, वो की वही मूल्य आज हमें बाजार से मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसान कब तक इस प्रकार से जलील भरी जिंदगी जिएगा? तो किसान यूनियन ने एक आह्वान किया है कि 29 जनवरी को सभी किसान बंधु अपने गांव में ना तो अनाज बेचने यहाँ आएगा और ना ही कोई चीज़ खरीदेगा। जितने भी पशुपालक है या डेयरी उद्योग है, उस दिन सभी के सभी बंद रखेंगे। उसके लिए किसान यूनियन ने ये ऐलान किया, उनका सभी किसान को अपना वादा निभाएंगे, अपने एमएसपी के कानून के लिए लगे जो मांग है उनकी मांग पुरजोर से उठाएंगे। और आपको पता है कि 2020 से लेकर 23 तक अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं आया, रबी फसल का बीमा नहीं आया। लगभग अपने क्षेत्र की बात करें तो 450 करोड़ अभी तक कंपनी लेकर हमारा बीमा क्लेम लेकर बैठी है। उसके लिए किसान यूनियन ने आंदोलन भी किया, धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन हमें खरीफ फसल 2023 का कह करके बार बार हमें तारीखें दे दी जाती है। तारीख पे तारीख दी जा रही है।